Hello students, I am Diksha Dhaneja. Welcome back to our YouTube channel Discover Study Point. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। मीन्स कि जो हमने जो भी कोई प्रोड्यूसर है कोई भी थिंग पर्टिकुलर प्राइसेस पे और डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज सेल करता है, उसको हम कैसे टेबल में और कर्व में शो करते हैं, वो हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सप्लाई शेड्यूल एंड टेबल। स्टूडेंट्स, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, मतलब ये इस तरीके से एक टेबल बनाया जाता है जिसमें जो भी प्रोड्यूसर अपने अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग कमोडिटीज सेल कर रहा है या जो उसकी विलिंगनेस है उसको हम दिखाते हैं। इसमें भी दो तरह के टेबल होता है, एक होता है हमारा स्टूडेंट्स इंडिविजुअल और सेकंड होता है हमारा मार्केट। तो इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो हमारा सप्लाई शेड्यूल का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स। इसमें हमारे जो दो तरह के सप्लाई शेड्यूल हैं उसमें सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। हम सबको पता है कि जो सप्लाई होता है उसमें उसका जो प्राइस के साथ है बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन है। अगर किसी चीज का प्राइसेस बढ़ रहा है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ रही है, और अगर उसका प्राइसेस कम हो रहा है तो उसका सप्लाई भी कम हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी कमोडिटी है, उसका प्राइस पहले है 5, तो हमारी क्वांटिटी बिल्कुल 0 है। फिर 10 मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो गया, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो जो हमारी उस प्रोडक्ट की या किसी भी कमोडिटी की सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो रही है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जिसमें हम पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ अपनी अलग अलग कमोडिटीज की क्वांटिटीज को अलग अलग प्राइसेस में शो करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इसमें क्या होता है, एक पर्सन की नहीं, 2 या मोर देन 2 कोई भी हम जो भी पर्सन ले लेते हैं उनकी अलग अलग सप्लाई या प्रोड्यूसर ले लेते हैं, उनकी अलग अलग कमोडिटीज जो भी अलग अलग प्राइसेस पे उनकी बिलिंगनेस है सेल करने की, उसको हम देखते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल में। फॉर एग्जांपल किसी चीज का प्राइसेस है 5, 10, 15, 20, तो फर्म जो ए है वो अपनी कोई भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है पहले 5 प्राइसेस पे 0, फिर 10 प्राइसेस पे 10, फिर 15 प्राइसेस में 20 एंड 20 प्राइसेस पे 30 क्वांटिटी को अपना सेल करना चाहती है। फर्म बी क्या करना चाहती है, वो भी 5 प्राइसेस, 10 प्राइसेस, 15 प्राइसेस, 20 प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो भी 0 से 5, 10, 15 अपना बढ़ाती जा रही है। मतलब इनका भी वही है कि वो अपने प्राइसेस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ा रही है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्योंकि वो अलग फॉर्म है, वो अलग फॉर्म है, तो उनकी अपनी कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा जो है उनका लेवल है वो थोड़ा सा चेंजेस है। अब इन दोनों को हम स्टूडेंट्स जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी मार्केट सप्लाई। मैंने यहाँ पर मार्केट सप्लाई शेड्यूल में मैंने 2 फॉर्म्स लिए होंगे, तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 10 + 5 इज इक्वल टू 15, 20 + 10 इज इक्वल टू 30 एंड 30 + 15 इज इक्वल टू 45। तो ये मैंने अपना बना दिया मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलेंगे सप्लाई कर्व में। स्टूडेंट्स, कर्व क्या होती है, जो भी हमने टेबल बनाया जब हम उस टेबल को ग्राफिक प्रेजेंटेशन में शो करते हैं दैट इज अ सप्लाई कर्व। अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाए कि व्हाट इज अ कर्व, कर्व बोलते किसको हैं, जो भी हमने अपने डाटा को टेबल में लिया है जब उस डाटा को हम अपनी ग्राफिक प्रेजेंटेशन का नाम दे देते हैं वो हमारी कर्व बन जाती है, चाहे वो डिमांड कर्व हो चाहे वो सप्लाई कर्व हो। तो यहाँ पर हमारी सप्लाई कर्व क्या है, मैंने ये जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनाया है, जब मैं इसको ग्राफिक प्रेजेंटेशन में शो करूंगी स्टूडेंट्स तो ये मेरा सप्लाई कर्व बन जाएगा। यहाँ पर भी हमें वो चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारी कर्व है इसमें भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसकी बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पर प्राइस लिया किसी कमोडिटी का, यहाँ मैंने क्वांटिटी ली 5, 10, 15, 20, यहाँ पर मेरी क्वांटिटी है 5, 10, 15, 20, 25। स्टूडेंट्स, आप इस टेबल के अकॉर्डिंग भी अपनी कर्व बना सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरा प्राइस था 5, 10, 15, 20। मैंने सेम एज इट 5 प्राइस पर मेरी सप्लाई 0, 10 पर 10, 15 पर 20 और 20 पर 30 मैंने जो है इस तरीके से ये मैंने अपना सप्लाई कर्व बनाएंगे तो सेम उसकी शेप ऐसे आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो सप्लाई कर्व है आपने देखा है जो इसका जो भी इसकी शेप जा रही है स्टूडेंट्स, तो हमारी ये सप्लाई की जो शेप है वो इस तरीके से जाएगी डाउनवर्ड टू अपवर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारा मार्केट सप्लाई कर्व। इसमें हमें क्या करना है, ये हम इसको अलग अलग ड्रॉ करके भी कंबाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट कंबाइन। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल था, ये मेरे पास प्राइस है। या तो आप पेपर में पहले फर्म ए की अलग सप्लाई कर्व बनाओ, फिर फर्म बी की सप्लाई कर्व बनाओ, लास्ट में इनको जो भी आप ऐड करके बनाते हो वो बनाओ। तो बट एग्जाम्स में लैक ऑफ टाइम की वजह से इनको ड्रॉ करना थोड़ा सा पॉसिबल सा नहीं होता, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, प्राइस लेकर और जो मार्केट सप्लाई वाला हमारा शेड्यूल था उसी को हमें यहाँ पर कर्व में ड्रॉ कर देना है। स्टूडेंट्स देखो मेरा यहाँ पर प्राइसेस था 5, 10, 15, 20, उसके अकॉर्डिंग 5, 10, 15, 20 मैंने जो मार्केट सप्लाई है उसको एज इट ले लिया। तो यहाँ पर भी जो मेरी मार्केट सप्लाई है उसकी शेप भी ऐसे ही रहेगी, बट हल्का सा उसमें क्या होगा, इसमें और इसकी शेप में इंडिविजुअल और मार्केट में। अब आप स्टूडेंट्स पूछोगे कि ये जो हमारी फर्म ए और फर्म बी दोनों को हमने अगर कंबाइन करके बनाया एक साथ तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, जो हमारी मार्केट सप्लाई की कर्व बनेगी उसकी शेप थोड़ी सी स्लैंटिंग टाइप बन जाएगी, क्योंकि वो हमारी दो फर्म का कंबाइन किया हुआ जो भी हमारे पास क्वांटिटी है। तो इस तरीके से हम लास्ट में प्राइस और मार्केट के हिसाब से हम अपने कर्व को शो कर देंगे। देखिए प्राइस कितना था मेरा 5, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 पे मेरी सप्लाई 0 रहेगी। फिर 10 है मेरा प्राइस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा 10 है, तो मेरी ये जो सप्लाई है वो कितनी है 15। तो देखिए यहाँ पर मैंने डॉटेड के हिसाब से 15। फिर मेरा प्राइस क्या है 15, ये देखिए 15, और मेरी सप्लाई कितनी है स्टूडेंट्स 30, तो मैंने इसको डॉटेड इसको भी ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट मेरा प्राइस है 20, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा यहाँ पर है ये जो मेरी 45, तो मैंने ये जो इनको ड्रॉ कर दिया और बाद में मैंने इसकी सप्लाई कर्व की शेप बना दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था मेरा सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। आई होप आप सबको ये है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।